Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री निताई सची सुत की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमारा बड़ा सौभाग्य है, बहुत दिनों के बाद मुझे धरती को आए हैं और भागवत का बहुत दिन बाद हो रही है। विशेष बात यह है, इतनी कम उम्र में और मुझे कृष्ण भागवत को इधर समझ लिया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस भावना की प्रगति के लिए, विशेष गुजरात के लिए इन्होंने शिष्टों में ली है। ये बहुत सराहनीय है। साथ ही साथ इस प्रकार यूथ कुछ डेवलप किया इन्होंने बड़ौदा में, उसमें कुछ हेल्प करेगा वो सराहनीय है। पारुल यूनिवर्सिटी कभी आपको पता है पारुल यूनिवर्सिटी यहाँ भी अच्छा चालू हो रहा है। पारुल यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में फैल रहा है। एक बार एक घर में क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी, नहीं याद है मुझे। हमारे जीवन में कुछ गोल होना चाहिए। कौन कौन से गोल का हाथ है? There should be some goal in our life or something more than that. There should be some goal. There should be some goal within the goal of that goal. जब तक ये गोल नहीं होगा तो गोल में गोल नहीं होगा। There should be some goal within the goal. और सचिन फॉर नारायण कहते हैं हमारे छोटे छोटे लक्ष्य होने चाहिए। और जब भी महाराज न्यू रेजोल्यूशन कराते हैं या रिट्रीट की रेजोल्यूशन कराते हैं, यही कहते हैं, पूरे लोग यही कहते हैं, कुछ गोल बनाइए, इवैल्यूएट करिए उसको, evaluation करिए उसको, how much you have achieved, with respect, and then we have other small goals, अनुबंध, छोटे छोटे गोल बनाएं, उनको अपनी चीजों में अचीव करें और आगे बढ़ें, हमारे गोल से रिलेट करें, सब चीजें। So this brahmacharya is what traveling, studying so nice in the ashram life, in the discipline life, a very nice realization, a deep realization. आज छोटी सी और बड़ी बात नहीं है, मगर एक प्रवचन में एक बार भेंट करते हैं ऐसे और जीवन बदलाता है, परिवर्तन लाता है, सुधार आता है। हमारा बड़ा सौभाग्य है। सभी निवेदन और करना चाहता हूँ, प्रभु जी अगर मीटिंग ओवर बाय 8 o'clock ऑलमोस्ट, हाँ द इवनिंग, हाँ मीटिंग विल बी ओवर बाय अराउंड 8 o'clock, ओके ऑलमोस्ट। तो क्या हम 8:30 बजे शाम को सत्संग कर सकते हैं? मैं तो तैयार हूँ, पर कितना दूर है घर, जहाँ से मीटिंग होगा वहाँ से यहाँ? मीटिंग नहीं है ना, जब मीटिंग होगा दूर नहीं है, 10 मिनट होते हैं। ओके, क्या विचार है आप लोग? 8:30 के अंदर पूरा हॉल भी हो जाए, क्योंकि सुबह भी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग, विशेषकर माता के लोग कम आ पाते हैं और बहुत लोग नहीं आ पाते, शाम की संख्या भी अच्छी होगी। क्या विचार है आपका? तो जो सहमत हो गया हाल तो 8:30 शाम को मुझे दे दो। रात में लेट हो जाएगा, पर फिर आप लोगों को वापस जाना। 8:30 होता ही है, लेट होता ही नहीं। लेट तो अभी सुबह सुबह का। हरे कृष्ण। तो
तीसरे स्कंद का 14वां अध्याय 8वां श्लोक है। 8वें श्लोक में तात्पर्य नहीं है, तो 8वां और 9वां दोनों श्लोक हम कर सकते हैं। तो अच्छा, 7 भी नहीं किया था, 7 में भी तात्पर्य नहीं है। तो 6 में तो तात्पर्य है, 7 में तात्पर्य नहीं है। 6 से स्टार्ट करें। 6 में अच्छा तात्पर्य है। ओके, तो मोबाइल तो सबके पास होगा ना, दोहरा सकते हैं। ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्यो कृत्वैव मूर्ध्यङ्घ्रि आरुरोह हरेर्पदम्। ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्यो कृत्वैव मूर्ध्यङ्घ्रिम् आरुरोह हरेः पदम्। ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्यो कृत्वैव मूर्ध्यङ्घ्रिम् आरुरोह हरेः पदम्। योत्तानपादपुत्रो मुनिना गीत्यार्भकः मृत्यो कृत्वैव मूर्धन्घ्रिः आरुरोह हरे पदम्। माता जी, एक एक शब्द का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यया जिससे, उत्तानपदः राजा उत्तानपाद, पुत्रः पुत्र, मुनिना मुनि द्वारा, गीतया गाया जाकर, अर्भकः शिशु, मृत्योः मृत्यु का, कृत्वा रखते हुए, एव निश्चय ही, मूर्ध्नि सिर पर, अंघ्रिम पाँव, आरुरोह चढ़ गया, हरेह भगवान के, पदम धाम तक। अनुवाद। इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह भगवान के धाम पहुंच गया। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइएगा। इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह भगवान के धाम पहुंच गया। तात्पर्य। अपना शरीर त्याग करते समय राजा उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव के पास सुनंद तथा अन्य पुरुष आए, जिन्होंने भगवत धाम में उनका स्वागत किया। उन्होंने अल्पायु में, जब वे बालक ही थे, इस संसार को त्याग दिया था।
यद्यपि उन्होंने अपने पिता का सिंहासन प्राप्त कर लिया था और उनके अपने कई पुत्र भी थे। चूँकि उन्हें इस संसार को छोड़ना था, इसलिए मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की और वे उसी शरीर सहित एक आध्यात्मिक विमान पर आरूढ़ होकर उन महर्षि नारद की संगति के कारण सीधे विष्णु लोक पहुँचे, जिन्होंने उनसे भगवान की लीलाएं सुनाई थीं, उनको भगवान की लीलाएं सुनाई थी। हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है इसमें। जैसे सामान्यतः हिंदी भाषा में आप देखें, अगर हिंदी के यूसेज में आप देखेंगे तो अनुवाद जो है वो थोड़ा अजीब लगता है। इसमें लिखा है, मुनि नारद से सुनकर उत्तानपाद का पुत्र भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और पहुंच गया। तो हिंदी में सम्मान सूचक जब होता है तो लिखते हैं कि प्रबुद्ध हो गए और धाम पहुंच गए, सम्मान सूचक शब्द में होता है। तो हिंदी ट्रांसलेशन जिसने भी किया है वो एज इट इज़ लिटरल कर दिया है। मतलब गलत नहीं है, परंतु हिंदी जैसे भाषा में जब हम बोलते हैं ना कि चला गया, ये सब तो उतना सम्मान नहीं माना जाता है, सम्मानजनक शब्द दूसरा होता है। तो इसलिए हिंदी के ट्रांसलेशन में कहीं कहीं उस तरह से दिखता है, एकदम लिटरल ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी कर दिया है बिना का वो भाव को चेंज किए। तो ये बहुत अच्छा अध्याय है और ये अध्याय से बहुत अच्छा सेक्शन भी चालू होता है। करीब यहाँ से प्रारंभ होके हिरण्याक्ष के वध तक अगले 4 अध्याय तक ये सेक्शन चलता है। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है और एकदम प्रारंभ हो रहा है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली विदुर जी मैत्रेय से पूछ रहे हैं कि भगवान वराह के द्वारा हिरण्याक्ष को मारा गया, क्योंकि जब मैत्रेय मुनि ने हिरण्याक्ष के वध का बताया था तो उन्होंने बहुत फास्ट निकल गए थे और उसको डिटेल में जानने के लिए विदुर उनसे पूछते हैं कि इसके पीछे पूरा स्टोरी क्या है, और उस स्टोरी को बताने के लिए फिर पूरा बैकग्राउंड से चालू करते हैं, दिति के गर्भ धारण से चालू करते हैं, क्योंकि उस स्टोरी वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो बहुत सारे लेसन्स हैं इसमें, कई लेसन सीख सकते हैं। जैसे एक तो जो बहुत अच्छा जो टीचर होता है वो प्रश्न का उत्तर देते समय जानता है कि स्टूडेंट के अंदर क्या विचार है जब उसने ये प्रश्न पूछा था, तो उस विचार को एड्रेस करके वो आंसर देता है। तो जो व्यक्ति जितना मैच्योर भक्त होता है, आप उसके आंसर सुनेंगे तो उतने ज़्यादा स्ट्राइकिंग होते हैं, क्योंकि जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो ये एक पहचान होती है। जो वरिष्ठ जो मैच्योर भक्त होते हैं वो समझ जाते हैं कौन सा प्रश्न पूछते समय, हो सकता है उसने कुछ और बोला हो परंतु उसके मन में क्या था पूछते समय, तो उसको एड्रेस कर देते हैं। इवन प्रभुपाद की पुस्तक के तात्पर्य भी आप देखेंगे कि इस प्रकार से रहते हैं। कोई प्रश्न आएगा पर आप देखेंगे तात्पर्य पढ़ते पढ़ते आगे प्रभुपाद उसका उत्तर लिख देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग होती है कि समझाने वाला कितना एक्सपर्ट है, कि उसको पता है कि ये पढ़ने के बाद ये प्रश्न आने वाला है तो उसका आंसर देते हैं। तो मैत्रेय मुनि इतने एक्सपर्ट हैं कि यहाँ पे विदुर ने प्रश्न किया वराहदेव और हिरण्याक्ष के बारे में, परंतु आंसर कहाँ से चालू हुआ, जिसका वराहदेव से डायरेक्ट ऐसा लिंक नहीं था। आंसर चालू हुआ द्वितीय और कश्यप से, और फिर द्वितीय और कश्यप के बाद सेक्शन आता है कि उनका प्रेगनेंसी हुआ, उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया। फिर देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास पूछने के लिए कि क्या हुआ। वहाँ भी एक बहुत अच्छा लेसन है। ब्रह्मा जी उनको रीजन बताते हैं कि क्या हुआ, हालांकि ब्रह्मा जी के पास सॉल्यूशन नहीं होता है। देवताओं को जो कष्ट हो रहा था उसका कोई उनके पास इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं होता है, परंतु वो उसका रीजन बता देते हैं और इस प्रकार से इंस्पायर करते हैं कि देवता लोग भगवान का आश्रय और ज़्यादा लें। कभी कभी हम सबके साथ ऐसा होता है, हम सीनियर वैष्णव के पास जाते हैं, बात पूछते हैं प्रश्न कि मुझे ईर्ष्या बहुत हो रहा है, लस्ट बहुत हो रहा है। तो सीनियर वैष्णव को भी पता है कि ये एक दिन की समस्या नहीं है, तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि उसका इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, उसका मेन रूट बताते हैं कि कहाँ से ये चीज़ चालू हो रहा है, और फिर बोलते हैं इस पर काम करो। और उस भक्त को ऐसा भी नहीं लगे कि अरे मेरा सॉल्यूशन तो हुआ नहीं, इसलिए उसके साथ साथ कृष्ण कथा भी ऐड कर देते हैं। इस सीक्वेंस में आप देखें, इसका अगला अध्याय क्या है, अगला अध्याय है वैकुंठ का वर्णन। अगला 15वां अध्याय है ना, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। ब्रह्मा जी के पास देवता लोग जाते हैं अपनी कठिनाई लेके, और ब्रह्मा चालू करते हैं वैकुंठ का। देवता लोग भी शुरू में सोच सकते हैं कि क्या बता रहे हैं, हमने कुछ और पूछा, कुछ और आंसर दे रहे हैं,
क्योंकि वो एक आइडियल जो काउंसलर है उसका मोटिव है, वो उसका थिंकिंग इस प्रकार से है। और ये जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि जब हम भी सीनियर के पास जाते हैं, कभी कभी सीनियर कोई रूट चीज़ बताते हैं, उसके बाद कृष्ण कथा में बताने लगते हैं, और कृष्ण कथा सुन के व्यक्ति अपने आप दुख भूल जाता है। और वही हुआ, वैकुंठ का वर्णन बताया, उसके बाद देवता लोग खुश हो गए। ऐसा नहीं था कि हिरण्याक्ष मर गया पर सब देवता लोग खुश हो गए। तो जब हम किसी को काउंसिल करते हैं तो हो सकता है उसकी समस्या का इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं दे पाएँ। इमीडिएट सॉल्यूशन मतलब उस समय तुरंत हो सकता है उसका काम क्रोध खत्म नहीं हो, परंतु काउंसलर का ये जिम्मेदारी है कि उसको इस रास्ते पे ले जाएं कि भगवान का आश्रय लेने के लिए और ज़्यादा इंस्पायर हो। तो ये सिंपल लेसन है भागवतम में से, पर जब आप बिटवीन द लाइंस सोचते हैं पढ़ते हैं तो बहुत सारी टीचिंग्स मिलती हैं। भागवतम भगवद गीता में काउंसलिंग की बहुत सारी शिक्षाएं हैं, और गीता में तो भरा हुआ है एक्चुअली। आप देखिए, भगवान कृष्ण ने बोला कि मैंने ये ज्ञान सूर्य देवता को दिया था। अर्जुन ने तुरंत ही पूछा कि आप तो मेरे साथ ही जन्म लिए थे, कैसे उनको ज्ञान दे सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई जूनियर ऐसा पूछ ले तो हम बोलेंगे तुम्हें मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे होती है। तो भगवान ने पूरा चीज़ समझाया उसको। भगवान समझाए कि इसके कॉन्सेप्ट में कहाँ मिस्टेक है, तो समझाना चाहिए। तो भगवद गीता को अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे लेसन मिलते हैं कि किस प्रकार से जब हम किसी को गाइड करते हैं तो क्या गाइड करना चाहिए। इसीलिए तो हम देखते हैं कि सेम प्रभुपाद की पुस्तकों के आधार पर काउंसलिंग के लेक्चर्स भी हो जाते हैं, उसी के आधार पर कम्युनिटी बिल्डिंग के लेक्चर भी हो जाते हैं। और जब भक्त लोग बताते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तात्पर्य में ऐसा भी लिखा था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए तो बोला जाता है कि प्रभुपाद की पुस्तक में सब कुछ है। जो व्यक्ति जितना सिंसियर भक्त है वो उतना ज़्यादा उसमें से समझ सकता है। तो इसलिए भागवतम पढ़ने में, भागवतम और चैतन्य चरितामृत तो भगवद गीता विशेष रूप से जहाँ प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे हैं, वो एक्चुअली लाइफ का गोल रखना चाहिए कि कितनी बार हम इसको पढ़ सकें और कितनी बार डिटेल में पढ़ सकें। तो एक बार मैं अमरेंद्र प्रभु का क्लास सुन रहा था, तो अमरेंद्र प्रभु बोल रहे थे कि 15-16 बार भागवतम नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, कम से कम 15-16 बार तो पढ़ना चाहिए, तब समझ में आना चालू होगा। अब इतना छोटा नहीं है भागवतम कि 15-16 बार तुरंत हो जाएगा, पर एटलीस्ट पढ़ना चाहिए उतना। और भागवतम के स्पीकर्स भी हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, जैसे गौरांग दर्शन प्रभु बहुत भागवतम के बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो उनसे सुनना चाहिए सेक्शन वाइज, राधा गोविंद महाराज के लेक्चर्स। तो उससे पता चलता है कि श्रीमद् भागवतम में कितना ज़्यादा चीज़ है। और ये भी है कि जब हम पहली बार भागवतम पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। एटलीस्ट जब 2-3 बार जब मुश्किल होता है पहली बार पढ़ने में, व्यक्ति क्रॉस ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको लिंक समझ में नहीं आता, सब एक जैसा लगता है। तो इसलिए भागवतम, कई बार भक्तों की इच्छा होती है ना कि हम बहुत सारी नई पुस्तकें पढ़ें, वृंदावन से नई पुस्तकें लाएँ पढ़ें। कम से कम 3-4 बार भागवतम पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ और सोचना चाहिए। क्योंकि 1-2 बार भागवतम पढ़ने के बाद अगर हमें लग रहा है कि भागवतम पढ़ लिया तो कुछ नहीं पढ़ा। ये बहुत डीप ग्रंथ है, बहुत ज़्यादा डीप है। एटलीस्ट लाइफ में 15-20 साल भागवतम चैतन्य चरितामृत समझने में निकालना चाहिए, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत हमने सीखा होगा। तो इसलिए कभी कभी ये जो ट्रेंड होता है ना कि हम वृंदावन जाके बहुत सारी बुक्स खरीद के लाएंगे, गोपाल चंपू खरीद के लाएंगे और ये खरीदेंगे, वो ट्रेंड अच्छा नहीं है। क्योंकि जब तक हमने फाउंडर आचार्य को ही नहीं समझ पाए हैं, उसके अलावा हम कितने लोगों को समझेंगे, और कितना हम वृंदावन के रस में जा पाएंगे जब हम प्रभुपाद को नहीं समझ पाएंगे। तो जो प्रभुपाद जिसने संस्था बनाई है, जब उनको नहीं समझ पाएंगे तो हम कितना और आगे जा पाएंगे। प्रभुपाद से एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा था कि प्रभुपाद आपने बोला था कि ब्रजवासी को फॉलो करना चाहिए अगर वृंदावन जाना है, तो कौन से ब्रजवासी को फॉलो करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने बोला, मैं सामने बैठा दिख नहीं रहा हूँ तुम्हें, और किसको फॉलो करोगे? तो बहुत सावधान रहना चाहिए। एक्चुअली फाउंडर आचार्य को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड जनरेशन के लोगों को और इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब प्रभुपाद के शिष्य संसार में नहीं होंगे अगले 10-15 साल बाद, तो जितने भी सेकंड जनरेशन के भक्त हैं उनकी जिम्मेदारी है कि थर्ड जनरेशन के भक्तों को प्रभुपाद की अंडरस्टैंडिंग दे सकें। और अगर हमने प्रभुपाद की अंडरस्टैंडिंग नहीं स्वीकार की है, प्राप्त की है, तो हम बताएंगे कैसे? जैसे प्रभुपाद की पुस्तकें अकेली नहीं हैं, प्रभुपाद के लेटर्स भी तो हैं, प्रभुपाद के लेक्चर्स भी हैं, मॉर्निंग वॉक भी हैं, कन्वर्सेशन भी हैं, 7,000 लेटर हैं प्रभुपाद के, 4,000 उनके लेक्चर्स हैं। वेदावेश में देखिए तो उसके बाद कम से कम 50 बुक्स हैं जो प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के बारे में लिखी हैं। तो कितना पढ़ा है, पूरा ज़िंदगी उसमें ही निकल जाएगा अगर करेंगे तो। परंतु उसके बाद ये होगा कि हम बोल सकते हैं कि हाँ हमने प्रभुपाद के बारे में कुछ समझा है, तब फिर हम बोनाफाइड कैंडिडेट होंगे कि हम ठीक है और आचार्यों को भी समझ सकते हैं। तो इसलिए कम से कम ज़िंदगी के 15-20 साल
बहुत सिंसियरली प्रभुपाद को समझने में निकालना चाहिए। तब हम वास्तविकता में समझ पाएंगे कि प्रभुपाद ने किस विजन के साथ इस्कॉन बनाया है, किस विजन के साथ चाहते हैं कि इस्कॉन आगे बढ़े। नहीं तो इवेंचुअली क्या होगा कि प्रभुपाद के विजन से अलग होके हम क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हम एक्ट करते हैं उसी हिसाब से। इसलिए तो हम बोलते हैं कि वृंदावन के साधु, जैसे कई फेमस साधु हैं, उनके यूट्यूब वीडियोज़ होते हैं, बहुत फेमस हैं, वृंदावन में राधा कुंड में रहते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि उन्हें सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके फाउंडर आचार्य खुद ही गोलोक वृंदावन से आए हैं। प्रभुपाद के लेक्चर कम पड़ गए कि आपको राधा कुंड के कोई और महाराज किसी का सुनना है। और अगर हमने किसी डॉक्टर का आश्रय लिया है तो हमें उस डॉक्टर का कोर्स पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर से एक दवाई लिया, फिर एक हफ्ते बाद दूसरे डॉक्टर के पास दवाई लेने लगे, फिर तीसरे डॉक्टर के पास लेने लगे। भले ही सारे डॉक्टर अच्छे भी हैं, बोनाफाइड भी हैं, परंतु अगर हम बीमार हैं और एक डॉक्टर से कोर्स ले रहे हैं तो कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। तो इसी प्रकार से एक संप्रदाय में अगर हमने आश्रय ले लिया है, उस गुरु के पास चले गए हैं, तो उस गुरु से अपना कोर्स पूरा करना चाहिए। जब बीमारी से बाहर निकल आएंगे तब देखा जाएगा। तो इसलिए संप्रदाय बहुत अच्छे होते हैं और उसको उस प्रकार से एक्सेप्ट करेंगे तो तब फिर भक्ति जीवन में पता चलता है कि एक्चुअली भक्ति जीवन क्या है। क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं शास्त्र में, जो चीज़ सुन रहे हैं, एक्चुअल में वो ज़िंदगी में कभी तो ऐसा दिन आना चाहिए कि जब हम बोल सकें कि हाँ हमने इसको रियलाइज़ किया है। या हम बोलेंगे नहीं विनम्रता के कारण, परंतु वो चीज़ें अपने जीवन में तो दिखना चाहिए, तब माना जाएगा कि हाँ हम भक्ति में कुछ कर रहे हैं। अगर 30 साल भक्ति करने के बाद भी ऐसे ही लगा कि प्रभुपाद की पुस्तक में लिखा परंतु मुझे कुछ फील नहीं होता है, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ किया 30 साल हमने, नहीं तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो पुस्तक हमारी रियलिटी में आनी चाहिए। जो पुस्तकों का ज्ञान है वो रियलिटी में जीवन में दिखना चाहिए, हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि हाँ इससे कुछ हमें प्रभाव हो रहा है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि जब भगवान का दर्शन कब होगा या कैसे होगा, तो आइडियली एक भक्ति योगा इतना सक्सेसफुल, इतना शक्तिशाली है भक्ति योग की पद्धति कि अगर कोई सीरियसली करेगा तो इस जन्म में भगवान का दर्शन करेगा वो। ये केवल बोलने की बात नहीं है या लेक्चर की बात नहीं है, हमें अपने जीवन में उस स्टेज तक लाना है, मृत्यु के पहले तक। तो इस तरह से भक्ति को स्वीकार करना चाहिए कि जो चीज़ें हम दूसरों को बता रहे हैं या शास्त्र में पढ़ रहे हैं, कब वो दिन आएगा कि हम उसको समझ पाएंगे। तो ये इसमें इस पर्टिकुलर श्लोक में ध्रुव महाराज का वर्णन है और इसके बाद द्वितीय का वर्णन चालू होता है। 2-3 श्लोक के बाद ध्रुव महाराज का वंश अपने आप में भागवतम का एक मेजर पूरा एक कैंटो ध्रुव महाराज के ऊपर है। उसके बाद 6वें स्कंद में फिर से थोड़ा सा वर्णन आता है और पूरा का पूरा वंश नारद मुनि की स्पेशल कृपा थी उस वंश के ऊपर। ध्रुव महाराज के ऊपर कृपा थी, फिर प्रचेतस के पास भी कृपा थी और प्रचेतस के पिता कौन थे, प्राचीन वही, उनके ऊपर स्पेशल कृपा किया नारद मुनि ने, जाके पूरा प्राचीन वही का जो एपिसोड था, पुरंजन का एपिसोड जो था, वो पूरा का पूरा सुनाया। तो उस वंश के ऊपर नारद मुनि की स्पेशल कृपा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते भी हैं एक जगह पे कि नारद मुनि ध्रुव महाराज के कारण पूरे वंश को ही डिलीवर करना चाहते थे। और उसी वंश में दक्ष का जन्म हुआ था प्रचेतस के पुत्र के रूप में। और दक्ष फिर 6वें कैंटो में उनका वर्णन आता है, दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। जैसे ही वो लोग जंगल में तपस्या करने गए, नारद मुनि ने सोचा इस वंश के सारे लोगों को मैंने डिलीवर किया है, इन बच्चों को भी करना चाहिए। 10,000 लोग, 10,000 शिष्यों को एक स्टोरी सुनाया, सारे के सारे ब्रह्मचारी बन गए। दक्ष को थोड़े से फ्रस्ट्रेट हुए, पर क्या करते, फिर से 1,000 बच्चों को जन्म दिया। और दक्ष इतने साहसी थे कि देखा था 10,000 बच्चे कन्वर्ट हो गए, उसके बाद भी उसी जगह पे भेज दिया। और नारद मुनि भी इतने साहसी थे कि जाके उनको बोला कि तुम्हारे 10,000 भाई तो बन चुके हैं, तुम भी बन जाओ। वो भी चले गए। अभी ऐसा काम करने के बाद कोई टीचर की हिम्मत होगी कि पिता के पास जाएगा? नहीं होगी। नारद मुनि की इतनी हिम्मत थी कि दक्ष के पास जाके खड़े हो जाते हैं कि आपके बेटों को मैंने जंगल में भेज दिया है। क्या कारण था उसके पूछे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि नारद मुनि की इतनी इंटेंस इच्छा थी दक्ष को भक्त बनाने की, क्योंकि दक्ष ध्रुव महाराज के वंश में आ रहे थे और दक्ष से पहले मिस्टेक हुई थी क्योंकि शंकर जी के लिए अपराध किया था। उस कारण से पूरा पहले मनवंतर से लेके 4-5वें मनवंतर तक गायब थे वो। फिर 6वें मनवंतर में फिर से जन्म लिया। नारद मुनि को इनका हिस्ट्री पता था कि दक्ष उस वंश में है, ध्रुव के वंश में है, तो इसके वंश में होने के कारण मुझे इसको डिलीवर करना है। तो इसलिए नारद मुनि उसके पास जाते हैं कि नॉर्मली अगर किसी के 11,000 बच्चे ब्रह्मचारी बन जाएं तो व्यक्ति थोड़ा दुखी होगा और थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होगा।
और फ्रस्ट्रेशन का समय बहुत अच्छा है भक्ति का सिद्धांत बताने के लिए। इसलिए अभी वो फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में है, इसलिए अभी मैं जाके उसको भक्ति सिखाता हूँ। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे उल्टा हुआ, दक्ष ने तो साफ देना चालू कर दिया। नारद मुनि ने कुछ जवाब नहीं दिया, सुनते रहे सब कुछ। तब भी वेट कर रहे थे कि हो सकता है साफ देने के बाद इसको अनुभव होगा कि इसने गलती कर दी, तब मैं इसको भक्ति के बारे में बताऊंगा। तो इतना नारद मुनि का कृपा था। ध्रुव महाराज इतने प्रिय थे उनके लिए कि ध्रुव के कारण उन्होंने साफ भी सहन कर लिया, दक्ष का साफ भी सुना, कुछ नहीं बोला। और तो इस प्रकार से होता है, अगर कोई एक भक्त इतना बड़ा भक्त है तो उसके कारण उसका डायनेस्टी पूरा का पूरा बेनिफिट हो जाता है। इसलिए ध्रुव का प्रभाव बहुत स्पेशल है। ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज दो जो भक्त हैं, ये चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत प्रिय थे। चैतन्य महाप्रभु ध्रुव का चरित्र और प्रहलाद चरित्र बार बार सुनते थे जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे। तो इस प्रकार के भक्तों में हाँ, इसमें दिति भी एक्चुअली दक्ष की पुत्रियों में से थी, क्योंकि दक्षायणी उनका नाम था ना। तो दक्ष के पहले मनवंतर में जो पुत्रियां थीं वो अलग थीं। 6वें मनवंतर में जो पुत्रियां थीं, क्योंकि 11,000 बच्चे तो जंगल चले गए थे, तो नारद मुनि को शाप देने के बाद दक्ष को लगा कि अभी मेल बच्चों को जन्म नहीं दूंगा, क्योंकि क्या भरोसा, फिर से जन्म दिया, फिर से जाके ये साधु बना देंगे। तो उसने बोला, दक्ष ने सोचा अभी मैं कन्याओं को जन्म दूंगा। तो फिर 60 पुत्रियों को जन्म दिया, और उन 60 पुत्रियों में से कितनी, 17 या 13, हाँ, कुछ पुत्रियां कश्यप मुनि को दी, 13, हाँ, जितना भी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, कुछ नंबर है। तो उसी में ये दिति, धनु और अदिति ये सभी। और चूंकि दिति के वंश में फिर हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, और फिर हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार आते हैं। तो इस तरह से वो सेक्शन मीट होता है। मैत्रेय मुनि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर वराह अवतार की घटना सुनाते हैं। तो एक वराह अवतार आए थे पहले मनवंतर में, स्वयंभू मनु के समय, और एक वराह इस 6वें मनवंतर में आए थे, श्वेत वराह और रक्त वराह। 2 वराह अवतारों का वर्णन उसमें आता है। मैत्रेय मुनि पहले उसको जंबल करके दोनों को एक साथ बता देते हैं, और जब उसको डिटेल में पूछते हैं विदुर, तो फिर मैत्रेय मुनि उसको समझाते हैं, इस स्टेज से स्टार्ट करके समझाते हैं। और ध्रुव महाराज के बारे में ये भी था कि जब वो संसार को छोड़ रहे थे तो मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मृत्यु के सिर पे पैर रखकर ध्रुव महाराज वैकुंठ के विमान में चढ़े, और वैकुंठ विमान जब जा रहा था तो ध्रुव महाराज के दिमाग में आया कि मेरी माँ पता नहीं गई हैं कि नहीं, तो अगर माँ नहीं गई होंगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्चुअली बहुत रसिक टाइप के आचार्य हैं। वो उसमें बताते हैं कि ध्रुव महाराज के अंदर ऐसा चल रहा था कि मैं चलते हुए रथ से कूद जाता हूँ नीचे, मैं नहीं जाऊँगा वैकुंठ, जब तक माँ नहीं जाएंगी तब तक नहीं जाऊँगा। परंतु नंद और सुनंद दोनों उनके भाव को पहचान गए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं कूदने की जरूरत नहीं, वो आगे विमान जा रहा है, तुम्हारी माँ आगे जा रही है। तो फिर ध्रुव महाराज विष्णु लोक तक जाते हैं। और ध्रुव महाराज के चरित्र में ये भी आता है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं 4थे स्कंद में, जब उसका वर्णन आएगा, कि जब ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे उस समय, मतलब भक्त का जीवन उन्होंने मैनिफेस्ट नहीं किया था, उस समय उनकी माँ ने अपराध किया था उनके लिए। और उसके बाद जब वो भक्त बने उसके बाद भी दंड मिला। भाई उत्तम की मृत्यु हो गई, और फिर सुरुचि जो थी वो जंगल में चली गई। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैष्णव अपराध कितना खतरनाक हो सकता है। जब वो व्यक्ति भक्त नहीं था तब अपराध किया था, बाद में वो शुद्ध भक्त बन गया तो उस अपराध की सज़ा मिल गई। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। हम भी कई लोगों को प्रचार करते हैं, नए लोग मिलते हैं, उनको कुछ बोल देते हैं, पता नहीं बाद में भक्त बन गया फिर क्या होगा हमारा। तो बहुत सावधान रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि ध्रुव के लिए उन्होंने इस प्रकार से किया था। तो ध्रुव चरित्र बहुत उत्तम है, और इस प्रकार के शुद्ध भक्तों के चरित्र से ये भी समझ में आता है कि भगवान के लिए किस प्रकार से सेपरेशन डेवलप करना चाहिए। जैसे पांडवों के केस में एक श्लोक आता है पहले स्कंद में, तस्मिन्यस्त धिया पार्थ सहेरन वेरम कथम दर्शन स्पर्श संलास शयनासन भोजने। पहले स्कंद का 10वां अध्याय है, उसमें वर्णन आता है, श्लोक आता है। तो उसमें ऐसा आता है कि कोई व्यक्ति से हम उतने अटैच होते हैं जितना हमें उसका संग मिलता है। जितना ज़्यादा संग मिलेगा उतना ज़्यादा अटैचमेंट होगा,
और जब वो व्यक्ति जाएगा तो उतना ज़्यादा दुख होगा। तो जब ये भौतिक चीज़ों में होता है तो इसको गलत माना जाता है, परंतु जब ये भगवान के लिए होता है तो इसको भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। तो पांडवों के केस में ऐसा आता है कि शयन, आसन, भोजन ही साथ में, सोते समय एक ही बेड पे सोते थे, भोजन साथ में करते थे, बातचीत साथ में करते थे। तो जब भगवान कृष्ण जा रहे थे हस्तिनापुर से द्वारका, तो पांडवों को सहन नहीं हो रहा था कि भगवान क्यों, कैसे जा रहे हैं। और जब भगवान इस संसार से चले गए तो पूरा एक अध्याय पूरा युधिष्ठिर महाराज यही पूछते रहे कि क्या हुआ क्या हुआ। अर्जुन जब लौट के आए द्वारका से तो युधिष्ठिर महाराज को अंदाज़ा लग गया था कि भगवान शायद चले गए हैं, क्योंकि नारद मुनि ने भी इंडिकेट किया था पिछले अध्याय में ही। नारद मुनि ने इंडिकेट किया था, विदुर आए थे, विदुर ने भी थोड़ा बहुत इंडिकेट किया था। तो और युधिष्ठिर महाराज खुद ही धर्मराज हैं, जब उन्होंने समय की गति अलग तरीके से देखी तो उनके दिमाग में आ गया था कि भगवान शायद चले गए। पर जब अर्जुन आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से करीब 14वें अध्याय में कितने श्लोक हैं, ऑलमोस्ट 30-40-44 श्लोक हैं। शुरू से लास्ट तक युधिष्ठिर महाराज यही पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई ने सम्मान नहीं किया, तुम ज़्यादा दिन रुक गए तो तुम्हें इग्नोर तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं कोई स्त्री ने तुम्हें अप्रोच किया हो, तुमने उसको शरण नहीं दिया हो। ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और तो इसको कैसे समझ सकते हैं, कभी कभी कोई चीज़ को अगर हम बहुत पसंद करते हैं और वो चीज़ हमारे पास से चली जाती है तो दिमाग मान जाता है पर दिल नहीं मानता है। युधिष्ठिर महाराज की वही दशा थी। और थोड़ा ग्रॉस एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आप में से किसी ने iPhone 15 Pro Max लिया है किसी के पास? आपके पास है, लिया अभी? ठीक है, अच्छा नाम नहीं लेना चाहिए कहीं सच नहीं हो जाए ठीक है, कोई व्यक्ति के पास iPhone 15 Pro Max उसने लिया है नया और लेके घर आता है। उसके फ्रेंड घर पे रहते हैं, एक मित्र घर पे रहता है, उसका घर वेसू एरिया में 15वें मंजिल पे है, 15th फ्लोर पे उसका घर है। तो अपने मित्र के साथ बालकनी में बात करता है कि मैंने नया फ़ोन लिया है, और फ़ोन मित्र को दे के आता है। और मित्र 2 मिनट बाद आता है, मेरा हाथ से फ़ोन फिसल गया, नीचे गिर गया और उसके ऊपर से जब वो नीचे गिरा तो कार उसके ऊपर से चली गई। तो पहला रिएक्शन क्या होगा इस व्यक्ति का कि ये तो मजाक कर रहा है। और जब लगेगा कि हाँ थोड़ा सीरियस बोल रहा है तो तुरंत आदमी लिफ्ट भी नहीं देखेगा, तुरंत सीढ़ियों से कूदते हुए जाएगा कि फ़ोन की हालत क्या है। हो सकता है ऊपर का डिस्प्ले टूटा हो, अंदर का नहीं टूटा हो। तो उसका दिमाग मान जाएगा कि हाँ फ़ोन टूट गया, परंतु दिल नहीं मानेगा। ये आईफोन के प्रति आकर्षण के कारण है। तो युधिष्ठिर का कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण है कि उनको पता, दिमाग बोल रहा है कि हाँ कृष्ण संसार से चले गए, परंतु मन नहीं मान रहा है। इसलिए अर्जुन से सारे प्रश्न कर रहे हैं घुमा घुमा के। तो लॉजिकली अगर देखें तो उस अध्याय की ज़्यादा जरूरत नहीं थी भागवतम के अंदर, पर सुखदेव गोस्वामी ने लंबा अध्याय बोला यही बताने के लिए कि युधिष्ठिर का कृष्ण के प्रति प्रेम कितना ज़्यादा है, कि सारे लक्षण होने के बाद भी उनका दिमाग मान नहीं रहा है कि भगवान कृष्ण नहीं है। एकदम लास्ट में बोलते हैं कि हो सकता है नाम के सूर्य का अस्त हो चुका हो, उस अध्याय के लास्ट में बोलते हैं। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी ये वो अध्याय इसलिए बोलते हैं, उस अध्याय का मेन मोटिव ये नहीं होता है कि ये सब लक्षण बताना, ये लक्षण तो आ ही जाते हैं, धर्म के सिद्धांत आते हैं उसके अंदर, परंतु सुखदेव गोस्वामी का ये मुख्य उद्देश्य नहीं होता है उस अध्याय के पीछे कि ये बताएं कि धर्म के लक्षण क्या है। मुख्य उद्देश्य होता है युधिष्ठिर का कृष्ण के प्रति आकर्षण दिखाना, जो कि युधिष्ठिर के इन शब्दों से निकल के आता है। अदरवाइज टेक्निकली उस अध्याय की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह से भागवतम के कुछ अध्याय हैं जो कि क्रोनोलॉजी बहुत कम है परंतु स्पिरिचुअली बहुत डीप है। जैसे एक सेक्शन है जो 10वें अध्याय और 11वें अध्याय फर्स्ट कैंटो का, पहले स्कंद का। एक अध्याय में भगवान हस्तिनापुर से निकल रहे हैं, दूसरे में द्वारका आ रहे हैं। कोई ज़्यादा बताने का चीज़ नहीं है क्योंकि वो रथ पे बैठे निकल गए, यहाँ पे अपने घर में आ गए वापस मतलब क्रोनोलॉजिकली इतना लंबा एरिया समय नहीं है, परंतु 2 अध्याय पूरे निकले हैं और हजारों लेसन हैं उसके अंदर। तो श्रीमद् भागवतम को इसलिए श्रीमद् भागवतम को महापुराण बोलते हैं क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजी को उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है। सुखदेव गोस्वामी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे बोलने के लिए कि किसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उतना इंटरेस्ट नहीं था उनका। उनका मेन इंटरेस्ट था कि कहाँ पे कृष्ण कथा है और कैसे उसको इफेक्टिव तरीके से, डिटेल तरीके से बोलना है। इसलिए भागवतम में कई सब्जेक्ट मैटर ऐसे हैं कि सुखदेव गोस्वामी एकदम फास्ट निकल जाते हैं, फास्ट निकलते जाते, फिर एकाएक कोई भक्त आता है उस पर जूम इन करते हैं कैमरा और फिर पूरी उसकी लाइफ बताते हैं।
उसका पूरा लाइव बताने के बाद कैमरा पूरा जूम आउट करते हैं और दूसरा जगह निकल जाते हैं। तो इसको महापुराण बोला जाता है। अगर इतिहास होता तो इस प्रकार से वर्णन नहीं होता। इतिहास होता तो सीक्वेंशियल वर्णन होता जिस तरह से होता। तो ये श्रीमद् भागवतम का स्पेशल है। सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रकार से उसको बोला है। प्रभुपाद के तात्पर्य देखेंगे तो प्रभुपाद ने तात्पर्य भी उसी ट्यून में लिखे हैं, सुखदेव गोस्वामी के मूड को समझ के ही लिखे हैं। एक जगह पे पांचवें स्कंद में वर्णन आ रहा है एस्ट्रोलॉजी का, जहाँ पे वर्णन आते हैं ना ग्रहों की स्थिति, वो उसमें एस्ट्रोलॉजी का वर्णन आ रहा है। तो बहुत टेक्निकल वर्णन है और सुखदेव गोस्वामी भी बहुत डिटेल में नहीं बताते हैं, उसको बोल के निकल जाते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि ये सब टेक्निकल वर्णन हो सकता है मैं उतना अच्छे से बता नहीं पाऊँ, परंतु मुझे उतना इंटरेस्ट भी नहीं है और हमें इंटरेस्ट है कि भगवान ने ये सब बनाया तो भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो ये आचार्यों का ये मूड होता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी का मूड है, सेम मूड प्रभुपाद का भी है। प्रभुपाद के कई कुछ कन्वर्सेशन है, उसमें प्रभुपाद बोलते हैं एक वैज्ञानिक से कि आप लोग क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो, हम लोग क्रिएटर में इंटरेस्टेड हैं। एक बार एक व्यक्ति ने 60 साल तक, प्रभुपाद के शिष्य बता रहे थे, एक व्यक्ति ने 60 साल तक घास के ऊपर पीएचडी की कि घास कैसे उगता है, कैसे ग्रो होता है। प्रभुपाद ने बोला अगर वो 60 साल तक घास बनाने वाले के ऊपर पीएचडी करता तो कुछ फ़ायदा होता, क्योंकि उसकी पीएचडी से ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि घास उगेगी कि नहीं उगेगी। जब उसने पीएचडी नहीं की थी तब भी घास उग रही थी, अभी भी उग रही है, उसके मरने के बाद भी उगेगी। तो अगर 60 साल घास को बनाने वाले के ऊपर लगाया होता तो अभी तो शुद्ध भक्त बन गया होता। तो आचार्य लोग जो हैं वो क्रिएटर में इंटरेस्टेड होते हैं, जो भक्त होते हैं वो क्रिएटर में इंटरेस्टेड होते हैं, और जो भौतिकतावादी होते हैं वो क्रिएशन में इंटरेस्टेड होते हैं। प्रभुपाद एक बार अपने शिष्य के साथ एयरपोर्ट पे थे, अमेरिका में कहीं एयरपोर्ट पे थे। तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर महिला थी, वहाँ पे अमेरिकन युवती। तो ये शिष्य की निगाहें बार बार उस तरफ जा रही थी। तो वो प्रयास कर रहा था कि नहीं देखो, पर बार बार निगाहें जा रही थी। तो एक बार उसे देख रहा था, उसने देखा तो प्रभुपाद उसकी तरफ देख रहे थे। तो एकदम डर गया कि अरे प्रभुपाद ने देख लिया, अभी क्या बोलेंगे। उसने आंखें झुका ली। प्रभुपाद ने उससे प्रश्न पूछा, अच्छा बहुत सुंदर है ना। तो उसको समझ में नहीं आया अभी जवाब क्या दें प्रभुपाद ने बोला हाँ बताओ ना, बहुत सुंदर है क्या। तो उसने फिर बोला यस प्रभुपाद, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो प्रभुपाद ने बोला देखो अगर क्रिएशन इतना सुंदर है तो क्रिएटर कितना सुंदर होगा, भगवान कृष्ण कितने सुंदर होंगे। तो जिस दिन भगवान कृष्ण की सुंदरता से आकर्षित हो जाएंगे तो इस संसार की सुंदरता का उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है। भक्त का जो भावना है वो जो जिसने संसार को बनाया है उसके ऊपर केंद्रित करते हैं, और जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका मुख्य बिंदु होता है संसार को पढ़ना, संसार को एनालाइज करना। और वो डिफरेंस हम देख सकते हैं हर डीलिंग्स में कि भक्त जो है वो रूट कॉज की तरफ जाते हैं और मटेरियलिस्टिक व्यक्ति सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। मटेरियलिज्म के हर फील्ड में आप देखेंगे तो वो चीज़ दिखाई देता है। जैसे एलोपैथिक में भी आप देखें, एलोपैथिक मटेरियलिस्टिक मेडिसिन माना जाता है, आयुर्वेद मेडिसिन थोड़ा डिवाइन माना जाता है। पर एलोपैथिक भी सब कुछ तो नेचर से ही आया है, परंतु उसके जो टेक्निक्स डेवलप करने की वो स्पेकुलेशन पे आधारित है। इसलिए आप देखेंगे एलोपैथिक जो है सिम्टम्स को ट्रीट करता है, आयुर्वेद जो है वो रूट कॉज को ट्रीट करता है। आपको अगर हाथ में फोला होता है, एलोपैथिक में फोले के ऊपर मलहम लगाएंगे या उसको काट देंगे, ऐसे ही चीज़ें होगा। आयुर्वेद में जाएंगे तो बोलेंगे आपके खून में प्रॉब्लम है, खून साफ करो। तो आप देखेंगे कोई भी क्रिएशन अगर मटेरियलिस्टिक पर्सन की तरफ से हुआ है तो वो सिम्टम्स के ऊपर काम करेगा। कोई भी चीज़ अगर वैदिक तरफ से हुआ है तो वो रूट के ऊपर काम करेगा। चाहे कोई भी स्फीयर में आप देखें वो चीज़ दिखाई देगी। जैसे अभी यूएस में एक बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक वैज्ञानिक काम कर रहे हैं गाय की साइज छोटी करने के लिए। छोटी गाय, कुछ ऐसा नाम भी दिया है कि अगर छोटी छोटी गाय होगी तो हम फ्लैट में रख लेंगे तो वो कुछ गाय को ब्रीडिंग करते हैं, उससे गाय की साइज छोटी हो जाती है, इतनी छोटी मछलियाँ जैसी गाय। तो मुझे एक भक्त मिले टेक्सास डैलस मंदिर में, तो वो बहुत इंटरेस्टेड थे। बोले तो प्रभु जी ये तो बहुत अच्छा है, हम गाय रख सकते हैं अपने अंदर, अपने घरों में, कितना अच्छा डिस्कवरी है। मैंने उसको समझाया ये सब कुछ डेमोनियक है, सब राक्षसी प्रवृत्ति है। क्योंकि सबसे पहले गाय फ्लैट का प्राणी है ही नहीं, गाय तो जमीन पर चढ़ने वाली गाय है। इवन गौशाला में भी गाय को फुली फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें वृंदावन में अगर देखा जाए तो गाय खुली रहती थी ज़्यादातर समय, क्योंकि गाय जमीन पर चढ़ने वाली प्राणी है और घास खाने वाली है।
तो उसको फ्लैट में रखेंगे तो वो उसकी प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा, अगर आप गाय की साइज छोटे कर रहे हो कुछ इंजेक्शन डाल के, तो आप भगवान के क्रिएशन के खिलाफ जा रहे हो। तो उसका अभी साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा, कुछ समय बाद साइड इफेक्ट दिखेगा। तो आप देखेंगे कोई भी मटेरियलिस्टिक फील्ड में कहीं भी आप चीज़ लोगे तो ये सिम्टम दिखाई देगा कि वो उस चीज़ पे इंटरेस्टेड होते हैं, परंतु उसके पीछे नहीं देखते हैं रूट कॉज क्या होता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत डीप साइंस है, और जो उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं उनकी निगाहें बहुत डीप हो जाती हैं। और एक समय आता है जब वो चर्म चक्षु की बजाय शास्त्र चक्षु से देखने लगते हैं, संसार की हर चीज़ को शास्त्र के हिसाब से देखने लगते हैं। और जब शास्त्र चक्षु से देखते देखते बहुत अभ्यस्त हो जाते हैं तो एक समय आता है जब प्रेम चक्षु डेवलप हो जाता है। चर्म चक्षु मतलब ये वाला, और शास्त्र चक्षु मतलब शास्त्र के आधार पर देखना है। प्रेम चक्षु मतलब कृष्ण प्रेम के का विजन जब डेवलप हो जाता है उस हिसाब से देखना। तो चर्म चक्षु से लेके प्रेम चक्षु तक पहुंचने की प्रोसेस है कृष्ण भक्ति का प्रैक्टिस। और ये सब जो कैरेक्टर्स हैं, भागवतम के जो कैरेक्टर्स हैं, इनको जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है इन लोगों ने कैसे उस जगह तक पहुँचे, कैसे वो स्थान तक पहुँचे। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं भागवतम में, आप पढ़ेंगे प्रैक्टिकली पूरे भागवतम में ऐसे भक्तों के बारे में ही लिखा है। 2 प्रकार के भक्तों के बारे में लिखा है, 2 प्रकार के लोगों के बारे में लिखा है मेनली, भक्तों के बीच में भी। एक तो जो भक्त पूरी तरह से सफल हो गए, सक्सेस मिल गई, और दूसरा कुछ भक्त ने मिस्टेक किया और असफल हुए, बाद में सफल हुए परंतु असफल हुए बीच बीच में। तो ये 2 चीज़ें लिखने से और सुखदेव गोस्वामी इनको बताने से हर साधारण भक्त को ये फायदा होता है कि भक्ति अगर पूरा करना है तो किस प्रकार से करना होगा, और अगर फेल होने के कहाँ कहाँ चांसेस हैं। तो इसलिए उससे ही आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। जैसे भरत महाराज थे, भरत महाराज इसीलिए परेशान हो गए, इसलिए वो पतन हो गया क्योंकि कोई भक्त साथ में नहीं था, अकेले जंगल में थे। अगर मान लो 1-2 भक्त भी साथ में होते तो जब वो डियर से आकर्षित होने लगे थे तो कोई बोल देता, प्रभु जी क्या चल रहा है, अपना घर छोड़ के आए, संसार छोड़ के आए, इससे क्या आकर्षित हो रहे हो, इससे अटैच क्यों हो रहे हो। छोटा भक्त भी होता तो उनको बचा लेता, परंतु कोई नहीं था बताने के लिए। तो उनको एक लाइफ चला गया, दूसरा लाइफ हिरण के जैसा चला गया, फिर तीसरे लाइफ में फिर गए। तो छोटा सा मिस्टेक था, पर मिस्टेक का रूट इसलिए था क्योंकि भक्त साथ में नहीं थे, इसलिए नहीं बच पाए। उससे हम कितना बड़ा लेसन ले सकते हैं कि भले ही भक्ति में किसी भी अवस्था में हो, कितने ही कमजोर हो, परंतु भक्त संग से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद से एक उनकी क्या नाम था, कृष्णा देवी दासी, प्रभुपाद की शिष्या ने प्रभुपाद को लेटर लिखा था कि प्रभुपाद भक्तों के संग में बहुत समस्या हो रही है, बहुत मुझे परेशानी हो रही है, सब मुझे परेशान करते हैं, लड़ाई होती है, तो मैं सोच रही हूँ चली जाओ। तो प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने उस तुम जो सोच रहे हो वो सुसाइडल टेंडेंसी है, भक्तों के संग से बाहर जाना आत्महत्या करने जैसा है। तो अगर तुम्हें कोई समस्या हो रही है तो भक्तों के संग में उस समस्या को दूर करो, पर बाहर जाओगे तो भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए ये विचार कभी भी मन में मत लाना कि भक्तों के संग से बाहर जाना है, क्योंकि वो एक ऐसा है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर कुछ समस्या हो रहा है तो उस समस्या को दूर किया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं कि भक्तों के संग से दूर जाएं, क्योंकि उस जाने से भक्ति खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से हर स्टोरी से कुछ ना कुछ ऐसे लेसन मिलते हैं। ध्रुव महाराज की स्टोरी में तो बहुत सारे लेसन्स हैं। एक तो कुछ समय पहले एक्चुअली मैंने ध्रुव महाराज आर्टिकल भी पढ़ा था, उसमें लेसन्स को ही कंपाइल किया था, BTG आर्टिकल था। तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन था कि जब भी हम उत्तानपाद के बारे में लेसन था, जब भी हम एक व्यक्ति किसी एक पक्ष को एक्सक्लूसिव वो क्या कहते हैं फेवर करते हैं तो दूसरे लोग नेगलेक्ट फील करते हैं। और उसमें ये था कि जो मुख्य व्यक्ति है, जैसे जो राजा है, जो टीचर है, माता पिता है, जो लीडर हैं, कोई भी प्रकार के नेता हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनका इक्वल विजन हो। उत्तानपाद के बारे में लिखा था, बहुत डिटेल में लिखा था, और उसमें और भी एग्जाम्पल थे, क्योंकि उत्तानपाद सुरुचि को बहुत फेवर करते थे, सुनीति को अपने आप फील होता था। इवन रामायण में आता है जब भगवान राम जंगल चले जाते हैं, कौशल्या भरत से बोलती हैं कि अभी मुझे भी जंगल भेज दो, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में कभी सुख लिखा ही नहीं है। जब तक राम नहीं था तो हमेशा ही मुझे नेगलेक्ट फील होता था, क्योंकि कैकेयी को ज़्यादा ध्यान देते थे, तो वो फील उनको भी आती थी। और एक और एग्जाम्पल भागवतम में आता है, वृतासुर के
पहले जन्म का नाम क्या था? राजा चित्रकेतु। चित्रकेतु के ही थे ना पुत्र हर्षशोक। हर्षशोक का मृत्यु केवल इसीलिए हुआ क्योंकि चित्रकेतु एक से ज़्यादा प्रेम करने लगे, दूसरे को नेग्लेक्ट करने लगे। लोग बोलते हैं उन रानियों का गलती है, परंतु चित्रकेतु पूरी तरह से वो नहीं थे कि उनकी कुछ गलती नहीं थी। मेन रीज़न उनकी एनवी का यही था, क्योंकि रानियों को ऐसा लगा कि उनसे ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, हम पे ध्यान नहीं दे रहे। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर नेतृत्व की पोजीशन में है, अगर वो एक जगह का बहुत ज़्यादा फेवर करेगा तो दूसरे लोग नेग्लेक्ट फील करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ध्रुव महाराज के उस सेक्शन से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ध्रुव महाराज एकदम गुस्सा में जब सुरुचि बोलती हैं और क्षत्रिय के पुत्र हैं तो उनको बहुत गुस्सा आ जाती है। वो तो 5 साल के थे और ऐसे कलयुग के बच्चों जैसे नटखट नहीं थे, नहीं तो पत्थर उठा के मार देते हो। तो बहुत गुस्सा में थे और गुस्सा में आके अपनी माँ को बताते हैं ऐसा हुआ मेरे साथ। सुनीति चाहती तो सुनीति तुरंत बोल सकती थी कि बेटा ये लोग ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं, मुझे भी परेशान करते रहते हैं, अच्छा है तुम बदला लेना बड़े होके। सुनीति चाहती तो ये बोल सकती थी, क्योंकि वो तो परेशान थी, सुरुचि से ऑलरेडी परेशान थी। परंतु सुनीति ने क्या बोला कि ये छोटा बच्चा 5 साल का है, इसके दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं जानी चाहिए। तो पूरी घटना को उन्होंने इस प्रकार से बताया। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे उसमें, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन सुनीति का यही है कि पुत्र अपनी माँ के बारे में बुरा मत सोचो, ये जो हुआ है ये प्रोविडेंस के कारण हुआ है और आप भगवान विष्णु का आश्रय लो। तो छोटे बच्चे की चेतना खराब नहीं हो, इस कारण से उस घटना से खुद भी दुखी थी, परंतु उस बच्चे को इस प्रकार से ट्रेन किया कि वो भगवान विष्णु के पास चले गए। अगर वो माता इतनी ट्रेंड नहीं होती तो ध्रुव महाराज का इतना ग्लोरी नहीं होता, अगर सुनीति इस प्रकार से उनको गाइड नहीं करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है कि हमारे कारण किसी भक्त के दिमाग में कोई नेगेटिव इंप्रेशंस नहीं जाने चाहिए। भले ही हमारे अंदर हैं, परंतु किसी भक्त के दिमाग में नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगा उसका जीवन अफेक्ट होगा तो हमें भी उसका फल मिलने वाला है। परंतु सामान्यतः भक्ति जीवन में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो दूसरों को नहीं पता है और कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो माइंड अंदर से बोलता है कि अरे ये कितने लोगों को बता दें। कभी फ़ोन करके बताते हैं, कभी ये बताते हैं, अंदर से फीलिंग आती है कि जितने लोगों को बताओ उतना अच्छा है। पर ये फीलिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि जिसको आप बता रहे हो उसकी चेतना गिरेगी, उसका फल किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। अगर उसकी भक्ति में श्रद्धा कम होगी, उसका फल किसे मिलेगा? हमें मिलेगा। और फिर कई बार हमें लगता है कि भक्ति में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब काम करेंगे तो भक्ति में प्रोग्रेस होगा कैसे? तो ये बहुत सटल चीज़ें हैं। हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? परंतु ये उस प्रकार से है कि कोई बाल्टी है, उसमें छेद है और हमें पता नहीं है, हम पानी भरते जा रहे हैं पर पानी बाहर जाता जा रहा है। तो ये बहुत सटल विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है भक्ति का। और इस प्रकार से है कि अगर कोई सही तरीके से करेगा तो श्योर है कि उसको फल मिलना ही है, उसको रिजल्ट मिलना है कि वो शुद्ध भक्त बनेगा। अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हमारी अप्रोच में कुछ मिस्टेक है या हमारी प्रैक्टिस में कुछ मिस्टेक है। उसका ये नहीं है कि भक्ति में कुछ मिस्टेक। ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि भक्ति में मिस्टेक है, इससे फल नहीं मिल रहा है। कई भक्त बोलते ना इतने समय से माला कर रहे, फल नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो एक चीज़ गलत है। वो इसी प्रकार से है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो ज़्यादा भक्ति करने की सूझती है। बच्चे बहुत बोलते हैं जब एग्ज़ाम आता है ना तो एकदम याद आता है हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करना चाहिए। भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 32 माला करना चाहिए। और जब एग्ज़ाम ख़राब होता है तो फिर बोलते हैं वो माला करने के कारण एग्ज़ाम ख़राब हो गया, अभी माला नहीं करेंगे। होता है कि नहीं? कई स्टूडेंट्स, इनको पता होगा, मुझे तो कई स्टूडेंट्स ये सेम चीज़ पूछते हैं कि प्रभु जी एग्ज़ाम आता है तो 16 माला करने की इच्छा होने लगती है, 32 माला करने की इच्छा होने लगती है। तो वो एक्चुअली माया देवी का प्रभाव है, क्योंकि उनको पता है कि अभी अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेगा और माला करेगा, एग्ज़ाम खराब होगा तो दोष किसको देगा? माला को देगा। ये दोष नहीं देगा कि हमने पढ़ाई नहीं की। तो इसलिए एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा भक्ति उभरती है और एग्ज़ाम होने के बाद फिर दोष देते हैं कि भक्ति करने के कारण नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ट्रिक हैं सबके साथ। इवन ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु के साथ ऐसा हुआ था। हम एक ही साथ थे ना, एक ही रूम में ही रहते थे, कैंपस की तैयारी कर रहे थे। तो हम लोग 16 माला कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। उस समय NIT भोपाल में हम 2 ही लोग 16 माला कर रहे थे, मैं और ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु। अभय चरण प्रभु ने थोड़ी देर बाद चालू किया था और राधापाद प्रभु ने फाइनल ईयर में ही चालू किया था। तो ये हमारा था कैंपस प्लेसमेंट। 6 सेमेस्टर ख़त्म होता है और कैंपस प्लेसमेंट चालू होता है छुट्टी के समय। तो उस समय कैंपस प्लेसमेंट चल रहा था।
एक कंपनी में वो रिजेक्ट हुए, पहला कंपनी को TCS आया था या एक्सेंचर आया था, रिजेक्ट हुए। उनके रिश्तेदार घर वाले सब बोलने लगे कि तुम 16 माला का तो इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सब ने यही चीज़ बोला। और पिता सभी लोग, मुझे पता नहीं कौन कौन, पिताजी ने बोला कि नहीं, परंतु अब आप उनसे पूछ सकते हैं, वो तो अब एक्सेसिबल हैं। पर सब लोग उनसे बोले कि ये तो माला के कारण तुम्हारा कैंपस नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 घंटे तुम बर्बाद कर देते हो। और 1 महीने बाद जब 5.5 लाख का जॉब लगा तो फिर सब खुश हो गए कि अरे माला कर रहे इसलिए शायद भगवान ने मान लिया होगा। तो आप देखिए किस प्रकार से लोगों का एटीट्यूड बदलता है। अगर अच्छा काम नहीं होगा तो भक्ति को दोष देंगे, अच्छा काम होगा तो भगवान ने शायद कृपा कर दिया होगा। तो इस प्रकार से फॉल्स ईगो और माया कार्य करती है कि कुछ ना कुछ करके व्यक्ति को भक्ति से दूर ले जाए। तो अगर हमारे पास कोई है ऐसे व्यक्ति जो कि बता सकते हैं कि तुम माया में हो, इसलिए कई बार हम कोई सीनियर के पास जाते हैं, सीनियर तुरंत डांट देता है, ये सब यूजलेस चीज़ें हैं। हमें लगता है कि हमारा कोई माइंड ब्लोइंग प्लान है, पर वो जाके एकदम बस्ट कर देते हैं सीनियर कि नहीं नहीं ये मत करो तुम बर्बाद हो जाओगे। हमें लगता है कि अरे मेरा दिमाग तो इतना अच्छा सोच रहा था, ऐसा क्यों मना कर दिया। पर हमें पता नहीं चलता है कि माया देवी हमसे तो समझ जाता है ये फंसने वाला है, अगर नहीं करेगा तो अच्छा है, करेगा तो फंस जाएगा। इसलिए बहुत सेफ है कि गाइडेंस में भक्ति करना। अगर गाइडेंस नहीं होता है तो फिर बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि भक्ति का रास्ता इतना वो नहीं है सीधा साधा। पूरा ज़िंदगी करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो बहुत सेफ तरीका है भक्ति करने के लिए अगर हम गाइडेंस में रह के करते हैं। तो ये टाइम हो गया, 8:46 हो गया है, टाइम निकल गया हमारा। एनीवे, ये सब कुछ सेशंस हैं जो कि इससे हम सीख सकते हैं इस तात्पर्य से। मैं सोचा था कि वो द्वितीय और कश्यप मुनि के संवाद के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे, पर वो निकल गया, मैं नहीं उतना। कल मेरा क्लास दूसरी जगह पे है, ऑलरेडी फिक्स। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। भागवतम अच्छे से पढ़ना चाहिए, पर भागवतम में बहुत ज़्यादा जूस है। अगर आप भागवतम के लिए 10 साल भी देना चाहें, लगातार एक बार ख़त्म करिए फिर से पढ़िए, तो भी बहुत अच्छा है, जितना अच्छे से समझ पाए। यही करना है। हाँ, जो भागवतम में पढ़ रहे हैं वो भगवत धाम में दिखाई देगा। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे वहाँ पे हमेशा कर सकें। अगर अभी भागवतम 1 घंटे पढ़ने में मुश्किल होगा तो वहाँ जाके कैसे करेंगे? वहाँ तो 24 घंटे यही करना है। और अभी अगर 16 माला करने में मुश्किल हो रहा है। यस पूरी। हाँ हाँ उसमें देखिए आपने जैसे राजा महारथ का बताया एग्जाम्पल, हाँ जिनका एसोसिएशन नहीं था इसके लिए वो गिर गए। हाँ तो मेरे इसमें 2 प्रश्न हैं। उस समय उनको पता था कि एसोसिएशन लेना चाहिए, जैसे इस समय का प्रचार होता है इसका टेक एसोसिएशन, माया बहुत ज्यादा प्रबल है। हाँ दैट इज व्हेन प्रभुपाद जी इंट्रोड्यूस्ड इट कि भाई एसोसिएशन इज द वैष्णव संघ इज द एसेंस, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने नहीं ली, या उस समय इसका प्रचालन ही नहीं था, तो उनको कैसे लेते एसोसिएशन? उनको तो सिर्फ जंगल में जाने का प्रचार होता था ना कि जंगल में जाके साधना कीजिए और भगवान की प्राप्ति होगी। हाँ, गाइड कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो वैष्णव संघ ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया है, चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि शास्त्रों में तो है, भागवतम में और बहुत सारे शास्त्रों में है कि साधु संघ सत्संग जरूरी होता है। पर तो ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो इन्हीं शास्त्रों को अध्ययन करके तो भाव की स्थिति तक पहुँचे थे, बहुत ऊंची अवस्था थी उनकी। पर अगर एक्चुअल कारण देखें तो कभी कभी भगवान केस स्टडी कुछ बनाते हैं इसीलिए जिससे कि उससे लोग सीख सकें। तो भरत महाराज का केस में हम इसीलिए हम बोलते हैं कि फॉल डाउन हुआ, परंतु प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने उनको इस प्रकार से किया कि उससे लोग सीख सकें। और ये लोग ऐसे होते हैं कि भगवान की योजना को अपनी योजना समझ के उसमें ये नहीं देखते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। जैसे जय विजय को सांप मिला, परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे डीमन राक्षस बनना पड़ेगा। वो ये सोच रहे हैं कि भगवान को लड़ने की इच्छा है, ठीक है चलते हैं, कोई समस्या नहीं। और हमारे भीष्म पितामह को पता था कि महाभारत ग्रंथ लिखा जाएगा, मेरा नाम हर जगह लिखा जाएगा कि मैं नेगेटिव साइड में था, परंतु भगवान कृष्ण की योजना में पार्ट लेने के लिए वो इस प्रकार से आए। तो उस तरह से समझ सकते हैं भरत महाराज का केस। हम जब फॉल डाउन बोलते हैं तो हम इस तरह से है कि जब शास्त्र से हम साधना भक्तों के लिए क्या सीख सकते हैं, वो लेसन्स के लिए
बोलते हैं। आइडियली उनको पता होना चाहिए। और ये बात भी सही है कि पहले वानप्रस्थ जब होता था तो लोग अकेले जाते थे। उस समय इतने शक्तिशाली लोग रहते भी थे, ऋषि मुनि इतने शक्तिशाली आध्यात्मिक रूप से रहते भी थे, परंतु तब भी ऐसा नहीं था कि सत्संग का प्रभाव नहीं था। अगर कोई करेगा तो सेफ रहेगा। भरत महाराज के अलावा और भी केसेस हैं ऐसे जिसमें कि साधु संघ की कमी के कारण ऐसा हुआ। यस भाई। हाँ हाँ, अगम न पुनर्भवम भगवत संगी संग से, भागवत का ही वर्णन है। भागवत तो वैदिक शास्त्र में ही है। 2 जगह श्लोक है। हाँ, ओके भैया। दूसरा का क्रिएटर और क्रिएशन, जो ग्रास वाला एग्जांपल, हाँ, पीएचडी वाला बहुत फैंटास्टिक एग्जांपल। पीएचडी मतलब परमानेंट हेड डैमेज। परमानेंट हेड डैमेज। अगर कोई मतलब भौतिकतावाद में इतना आगे निकल जाता है, क्योंकि पीएचडी करने के बाद व्यक्ति को बहुत घमंड हो जाता है। अगर कोई पीएचडी करता है ना तो उसको बहुत घमंड हो जाता है, उसको फिर कल्टीवेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो राधेश्याम ने एक लेक्चर में बोला था कि पीएचडी मतलब परमानेंट हेड डैमेज। यस ब्रो। नहीं तो बस ये था प्रभु जी, लेकिन आज के युग में तो देखा जाए तो स्टडीज डज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता आप कितना पढ़े हुए हैं, कैसे हैं, पढ़े हुए होंगे, लेकिन जैसे राधा गोपीनाथ मंदिर में देखते हैं, राधे श्याम प्रभु जी क्या देखते हैं, सब इंटेलिजेंट लोग ज्यादा भक्ति में स्थिरता से रहते हैं रादर देन इमोशनल लोग। ठीक है, इमोशंस आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन, बट व्हेन द इंटेलिजेंस इज देयर, it is more powerful to stay with the intelligence. Is it not like that? नहीं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर विद्या तभी आपको फ्रूटफुल होगी जब उस विद्या से घमंड नहीं आएगा। जो भी आपने एग्जाम्पल्स दिए, ये सारे भक्तों ने उस विद्या को भगवान की सेवा में यूज किया। अगर वो विद्या घमंड को जनरेट करती है तो फिर विद्या पतन का कारण होती है। तो ऐसा नहीं कि पीएचडी गलत है, परंतु सामान्यतः देखा जाता है कि जो व्यक्ति भौतिक जीवन में जितना एडवांस हो जाता है, फिर वो भक्ति को बहुत छोटा मानता है, सोचता है कि ये तो यूजलेस लोगों की चीज़ है। तो वो घमंड जो है वो उसको भक्ति में नहीं आने देता है। तो अगर उस विद्या से घमंड आ रहा है, दैट मीन्स वो उतना ठीक नहीं है। ओके। दो तीन चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास में, इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे आपने बताया ना कि सुनीति के बारे में कि जब वो सुनीति तो के माँ के पास आया, उसके दिमाग में नेगेटिव असर नहीं आना चाहिए क्योंकि 5 साल का बच्चा है। तो अगर हम भी इस चीज़ को देखें कि अभी भक्तों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम सेवा के साथ में जुड़ते हैं, तो पर अगर किसी की चेतना हमसे कम उन्नत भक्त हो, उसको कुछ नेगेटिव कहता है तो वास्तव में उसकी चेतना में बहुत असर आ जाता है। उसको लगता है कि आपके यहाँ तो ये सब होता है, हम तो शुद्ध भक्ति करने आए थे करके। तो बहुत कुछ, क्योंकि कम उन्नत भक्त है तो इतना समझ नहीं पाता इस चीज़ को लेके, वो हमें हैंडल करना आना चाहिए। हाँ, वो सीनियर्स इतना कहना है। और दूसरी बात, जैसे आप देखें एग्जाम्पल, घर में जो पिता होते हैं ना, कई बार मैंने भी देखा कि घर में अगर फाइनेंस की कमी भी हो, परंतु माता पिता बच्चे को पता नहीं चलने देते हैं। बच्चे की चीज़ें उसी तरह से मेंटेन होती है, माता पिता खुद ही सारी चीज़ें झेल लेते हैं, परंतु बच्चे को पता नहीं चलने देते हैं। वही जिम्मेदारी सीनियर्स का है। अगर कोई समस्या है तो हम उसको हैंडल करेंगे, परंतु नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर आगे जाके वो शुद्ध भक्त बन गया, अभी इसकी भक्ति में दरार आई हमारे कारण से, उसको विश्वास को तोड़ा हमने, आगे जाके शुद्ध भक्त बन गया तो वो भी अपराध फिर हमको ही लगता है वापस से। इसलिए मैंने माता पिता का एग्जाम्पल दिया ना। मुझे याद है कि मेरे घर में कभी कभी, क्योंकि हम गांव में रहते थे और पिताजी लॉयर थे, और गांव में एडवोकेट्स का उतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, मतलब रहता है अच्छा, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन रहती थी कि घर में कुछ फाइनेंस का स्ट्रेन रहता था, परंतु हमें कभी पता नहीं चलने दिया, ना तो माता जी ना पिता ने। वो सारी चीज़ें खुद हैंडल कर लेते थे, परंतु हम लोगों को ना तो एजुकेशन में कभी पता चलने दिया। जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो कभी भी मुझे कैट का तैयारी करना है, ये कोचिंग का पैसा देना है, ये भी नहीं पता था कि पिताजी कहाँ से अरेंज करेंगे, परंतु उन्होंने कभी ये बोला नहीं कि मैं कहाँ से करूँगा, वो सारा पैसा आ गया। तो उससे मुझे पता चलता है कि सीनियर्स कितने ज़रूरी हैं। वो इस प्रकार से है कि सारा शौक, सारा जो डेंजर चीज़ें अपने ऊपर झेल लेंगे, परंतु नीचे नहीं जाने देंगे। मेरी जो भक्ति महाराज से इस बारे में काफ़ी चर्चा अभी हुई थी, काफ़ी डिटेल में बात हुई, तो मेरे को भी बड़ा ये शॉकिंग लगा, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था करके, तो बहुत शॉकिंग लगा। लेकिन मुझे ये भी लगा कि सही टाइम पे सही चीज़ का कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, तो वरिष्ठ लोग हमें सहायता कर देते हैं इस प्रकार से करते हैं। हमें ऑलवेज कभी भी कोई शिकायत मन में हो, कोई भी बात हो, तो हमें वरिष्ठ भक्तों के पास जाके समस्या का समाधान करना चाहिए। ओके,
आप अपना यस पे बड़े बाद आपके प्रवचन में ये लगी मेन पर्पस ऑफ भागवतम डिस्कशन इन द डिस्कोर्स इज टू इंक्रीज द फेथ हाँ स्पेशली इन द आचार्यस एंड नॉलेज। हाँ आपने मैं पूरे विषय को फोकस करता हूँ नेचुरल वे में, वो यही फोकस किया कि हाउ शुड बी डेवलप और फेथ इन द फाउंडेशन, इट टीचिंग्स, लेक्चर्स, इट लेटर्स, इट कन्वर्सेशन, इट बुक्स। लोग कई बार जब प्रवचन करते हैं या कुछ भी प्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो ज़्यादा इसका क्या इंफॉर्मेशन हाँ मसाला बोलने को मिल जाए पॉइंट, हाँ वहाँ बहुत फोकस आता है। दैट नॉट गोइंग टू हेल्प मच। जितना श्रद्धा बढ़ेगी अपना प्यूरिफाई हो सकता है। अच्छा अपना डॉक्टर ने ये लिखा, तो जितने एग्जाम्पल दिए शार्प एकदम क्रैश पॉइंट के रूप में भी, क्या यही फिर समझ आ रहा है कि भाई अगर हम वास्तव में इस आंदोलन का लाभ लेना चाहते हैं, और ये मैंने कहा चल महाराज में यही पॉइंट था, आयुर्वेद अटेंड करता था, महाराज का जो प्रेजेंटेशन था वो एक ही बात थी, हाउ टू फोकस योर अटेंशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रभुपाद इन आवर लाइफ। कोई दूसरी तरफ जाता ही नहीं, विषय कुछ भी चल रहा है, लेकिन आपको पता है प्रभुपाद का एक ही फोकस आ रहा है, क्रिएटर एंड ब्यूटी ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रिएटर। इसे मतलब जो मेन आस्पेक्ट ऑफ कृष्ण था वो दूसरा चाहिए लगा, हाउ टू डेवलप योर फेथ इन द वर्ड्स ऑफ प्रभुपाद, द टीचिंग प्रभुपाद, एंड दैट विल टू रियली हेल्प। ओके यस जैसे आपने बताया कि शुड वर्क इन द गाइडेंस ऑफ डिवोटीज, तो उसका मतलब क्या है कि लाइक जैसे जो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं उसके अलावा एक काउंसलर भी होने चाहिए, या एक रूटीन में एवरी जो भी हम चीज़ कर रहे हैं वो किसी के अंडर गाइडेंस में करें। आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। देखिए अभी क्या होता है, कभी मन करता है भागवत पढ़ने, कभी मन करता है कि हाँ चलो कोई और बुक पढ़ ले, प्रभुपाद जी की वाले बुक पढ़ लें, क्या है कि पूरा हैंड होल्डिंग हो, एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो, जैसे हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए 4 एकेडमिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, तो चलो क्लियर हो गई चीज़ें। अब क्या है कि भक्ति में ही इतनी सारी चीज़ें एलिमेंट्स आ जाते हैं, कहीं ना कहीं क्या है कि एकदम क्लियर बात कई बार नहीं मिल पाती है, तो कोई हैंड होल्डिंग होना चाहिए ऐसा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न पूरा कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर ही है एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतना टाइम नहीं कि इसको डिस्कस कर सके। हाँ इसमें देखिए जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो गाइडेंस भी बहुत तरीके का होता है। जैसे कॉलेज में आप देखें कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो वो इमीडिएट गाइडेंस के लिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के पास भी जाता है, या उससे कोई थोड़ा बड़ा है जो ज़्यादा समय वहाँ पे रहा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके पास जाता है। वो एक तरीके का गाइडेंस है। एक तरीके का गाइडेंस होता है जो टीचर से मिलता है, जो टीचर से सीखता है, क्लास में टीचर से क्वेश्चन आंसर करता है। वो और ज़्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट पे होता है, और ज़्यादा जो जहाँ उसको समझ में नहीं आता है वहाँ पूछता है। कुछ क्वेश्चन वो अपने सीनियर से पूछ सकता है जो कि सीनियर हैंडल कर सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चन व्यक्ति इक्वल से भी सीखता है, जिसके साथ में हम रहते हैं उससे भी हम सीखते हैं। तो गाइडेंस का मतलब ये है कि हम भक्त समाज में इस प्रकार से रहें कि जीवन की दशा हमें मिलती रहे, और साथ साथ एक टीचर होना चाहिए जो कि हमें बताए कि इस रास्ते पे जाएं। जैसे घोड़े को जब रेस में लेके जाते हैं तो दोनों तरफ वो लगा दिया जाता है, इस तरफ मत देखना। तो एक कोई ऐसा टीचर होना चाहिए जो कि हमें बता सके कि किस रास्ते में जाओ, कहाँ घूमने से यहाँ वहाँ होगा। ऐसा नहीं कि हम उसके पास हमेशा ही जाते रहेंगे, क्योंकि वो सीनियर भी है, उतना समय भी कितना दे पाएगा।
इसीलिए जो 1 साल सीनियर 2 साल सीनियर हैं, जैसे क्लास के मॉनिटर्स होते थे, काम करते हैं, वो बाकी लोगों को समझाते हैं। तो कुछ भक्त होंगे जो हमसे थोड़े सीनियर होंगे, हमें पता है कि ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा मैच्योर है, तो उससे हम कुछ जगह पे सलाह ले सकते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीनियर को बताने में मुश्किल होता है, तब हमारे पास जो इक्वल है उनसे मदद मिलती है, क्योंकि इक्वल्स हमें अंदर से बाहर सब जानते हैं। कुछ ऐसे इक्वल होना चाहिए मित्रता में, जो कि एकदम अंदर बाहर सब जानते हैं, जिसको सब पता है कि कितना दिखा रहा है, कितना क्या है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास ऐसे मित्र हैं, 1-2 लोग, विजेंद्र कृष्ण प्रभु हैं, राधापाद प्रभु हैं, सब लोग हैं। उनके पास मैं कुछ भी लेके जाऊँगा, थोड़ा भी यहाँ वहाँ बोलूँगा तो तुरंत आंसर मिल जाता है कि ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो तुम, नीचे आ जाओ। तो इस प्रकार के लोग होना चाहिए, ऐसे लोग हमें एकदम लेवल पे रखते हैं। तो वो एक इक्वल रिलेशन है, जिससे कि जो मैच्योर हैं वो हमें देख के गाइड कर सकते हैं। जूनियर्स के केस में थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि जूनियर्स हमारी गलती देखते ही नहीं हैं। वो हमारी गलती को भी हमारा वो वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए जैसा समझते हैं। जैसे जूनियर्स के बीच में आप रहेंगे, आपके नाक पे कुछ लगा है, कोयला काला लगा है, तो जूनियर बोलेंगे प्रभु जी आज कुछ स्पेशल कुछ लगा है। पर इक्वल होगा तो बोलेगा ये देखो लगा है, उसको सफाई करो। तो इक्वल में हमारा अच्छे होना चाहिए, कुछ सीनियर्स होना चाहिए जिससे अच्छा रिलेशन हो सकता है वो 2-3 साल ही सीनियर हो, और एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि जिसको हम फेथ करके उसको हम सब रिवील कर सकते हैं, और वो उसको इतना अधिकार भी होना चाहिए कि वो डांट के हमें वापस ला सके। एक एग्जांपल दूंगा, गौरांग प्रभु जब ज्वाइन किए थे इस्कॉन में, गौरांग प्रभु का मेमोरी बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा मेमोरी है। वो चैतन्य चरितामृत चैप्टर याद करते थे, अभी भी उनको चैतन्य चरितामृत के चैप्टर्स याद हैं पूरे। तो उनको भागवत कथा में बहुत ज़्यादा ग्रिप था एक्चुअली, शुरू से ही भागवतम उन्होंने बहुत पढ़ी। मैं जब अभी बड़ौदा आए थे 3 महीने पहले, तो मैंने उनसे मिला था, तो उन्होंने बोला था कि 93 से लेकर 2003 तक मैंने इतना अध्ययन किया है कि वही अध्ययन अभी तक चल रहा है। तो गौरांग प्रभु को भागवत कथा, और टैलेंटेड तो हैं ही, बोलने में बहुत टैलेंटेड हैं, भागवत कथा करना चालू किया तो हिट हो गए बॉम्बे में, एक के बाद एक उनको ऑफर मिलने लगे भागवत कथा के लिए, कहीं बॉम्बे में, यहाँ नासिक में। और राधानाथ महाराज को लगा कि ये नया है अभी और ज़्यादा हिट हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। राधानाथ महाराज ने उनको कमरे में बुलाया, बोला कि भागवत कथा करना बंद कर दो। और गौरांग प्रभु सोच रहे थे कि अभी तो मैं इसी में कैरियर बनाऊंगा, क्योंकि इतना सक्सेसफुल हो गए थे वो। पर महाराज ने एकदम से रोक लगा दिया कि भागवत कथा नहीं देना है, तुम कैंसिल कर दो। और इनको समझ में नहीं आया महाराज ने क्यों मना किया, पर नए भक्त थे वो स्वीकार कर लिए। अभी गौरांग प्रभु बताते हैं कि महाराज ने मुझे बचा लिया, क्योंकि हो सकता है मैं उस रास्ते पर जाता और पतन भी हो जाता। अगर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स मिलते और मैं उतना मैच्योर नहीं होता तो पतन हो सकता था। तो इस तरह से अगर कोई रहेगा ना तो हम बचे रहेंगे। ओके। पढ़ने में जैसे बहुत रुचि है, तो आपने भी भागवत में बहुत सारी पढ़ी होगी। तो मुझे मेरा प्रश्न ये था कि भागवतम को पढ़ने का पैटर्न क्या होना चाहिए? कई बार या कोई भी बुक्स जो है प्रभुपाद जी की, कई बार क्या होता है कि वो पढ़ते जाते और ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं रहा पहले का। तो लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं करके ऐसे ही पढ़ते रहना चाहिए, या एक ही सब्जेक्ट में डीप में जाना चाहिए? डीप में जाते हैं तो कई बार क्या इतनी मेहनत हो जाती है कि वो एक ही सब्जेक्ट में भी रह जाते हैं, आगे लगता है यार बहुत मेहनत है। पढ़ते जाते उसमें एक नरिशमेंट तो मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि नेक्टर ऑफ इमोशन 300 पेज पूरे पढ़ लिए लेकिन कुछ भी याद नहीं। अगर ज़्यादा डीप में मैं किस प्रकार से करता हूँ, नॉर्मली बहुत डीप में तो मैं भी नहीं लिखता हूँ, क्योंकि डीप में लिखेंगे तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत ज़्यादा लिखेंगे। मतलब कुछ ही डीप में लिखता हूँ, जो मुझे पता है कि काम होगा, तो फिर उसको मैं अलग से लेके उसका वर्कशॉप ही बनाता हूँ। जैसे गुरु महाराज ने उज्जैन में हमें एक सेमिनार दिया था, IYF के लोगों को बुलाया था, तो उसके ऊपर मैंने वर्कशॉप डिज़ाइन किया था, क्योंकि पूरा सेमिनार ही ऐसा था कि वो मुझे लगा कि इसके ऊपर पूरा डिज़ाइन करना चाहिए। वो कोर्स मैंने पढ़ाया भी, वो कोर्स मैंने मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाया। जो गुरु महाराज का लेक्चर था वो मैंने MBA कॉलेज में उसका लेक्चर दिया वर्कशॉप में, वो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा है। तो कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, परंतु क्योंकि बुक्स बहुत वास्ट हैं तो सब कुछ बहुत डीप में लिखना पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि मैं उस सेक्शन में क्या एक स्ट्राइकिंग पॉइंट है उसको उस सेक्शन की समरी वाइज करके उसको लिख लेता हूँ गूगल कीप्स में या गूगल डॉक्स में। वो सेक्शन के नाम से, जैसे भागवतम का तो श्लोक नंबर लिखा, उसका कौन सा एक स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो लिख लेता हूँ। तो अभी मेरा वो चल रहा है, जब एक बार पूरा भागवतम का हो जाएगा वो सारा, तो उसके बाद वो सारे पॉइंट्स निकाल के फिर उसमें से चूज करेंगे कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर और नोट्स, डिटेल नोट्स बनाए जा सकते हैं।
और फिर इवेंचुअली उनको कंपाइल भी कर सकते हैं बुक के जैसा कि इन इन पर्पोर्ट्स में ये पॉइंट्स हैं, तो वो लॉन्ग रन में मदद करेगा हमें। पढ़ते जाइए और जहाँ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है उसको अपने हिसाब से कुछ टॉपिक दे के, सेक्शन का रेफरेंस दे के लिख लीजिए कि इस जगह पे ये टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है। ओके। तो जैसे पढ़ते हैं कोई कोई सेक्शन आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आगे आगे थोड़ा टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बिन समझे थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ा देते हैं आगे, तो ये सही है कि आराम से उसको यूज करें? जल्दी जल्दी बढ़ा देते हैं, वो रजोगुण के कारण होता है, क्योंकि रजोगुण हमें प्रॉम्प्ट करता है कि देखो मज़ा नहीं आ रहा तो थोड़ा आगे करते हैं। इसलिए तो आप देखें ना, सेकंड कैंटो लोग नहीं पढ़ते हैं। 10वें कैंटो का 87 चैप्टर है जहाँ पे वेद स्तुति है भगवान कृष्ण की, बहुत कम भक्त पढ़ते हैं। वो पढ़ते साथ पेज काउंट करने लगते हैं, निकाल देते हैं, 88 चैप्टर पे आ जाते हैं। वही मतलब उस केस में क्या करना चाहिए? अच्छा आदत नहीं है, समय दे के पढ़ना चाहिए, क्योंकि भक्ति में जिस चीज़ में आपकी तपस्या हो रही है वो चीज़ अच्छी है। फॉल्स ईगो आपका अलाउ नहीं कर रहा पढ़ने के लिए, परंतु ज़बरदस्ती करेंगे तो अच्छा है। 5वें स्कंद में भी 6-7 अध्याय जो हैं वो गायब हो जाते हैं। हाँ हाँ, 5वें श्लोक में वो गाने वाले श्लोक नहीं है, वो इस तरह से बोले, सुखदेव गोस्वामी ने उसी तरह से बोले हैं। हाँ हाँ, वो ऐसे गा नहीं सकते उसमें, श्लोक के जैसा मतलब पढ़ सकते हैं परंतु गाना नहीं पॉसिबल है उसको। हाँ, 5वें स्कंद में वो उसी तरह से बोला है सुखदेव गोस्वामी जी ने, अभी क्या कर सकते हैं, उसी तरह से बोला है वो। अब हो सकता है उसका कुछ कोई संस्कृत के जो काव्य के विद्वान हो उनको कुछ पता हो कि कुछ पर्टिकुलर होता होगा, परंतु मैंने अभी तक सुना नहीं कि उसको कोई गाया है कुछ, क्योंकि वो उस तरह से लिखा नहीं गया। ओके। हाँ, ये सोच के पढ़ेंगे तो अच्छा है, दोबारा मौका आएगा कि नहीं पता। अभी पढ़ लो। एक बात में याद रखना चाहिए। हाँ जैसे कभी कभी जैसे अमर पुराण में हमारे विचार करते हैं, पढ़ते पढ़ते कभी हमारे मन में गलत विचार किया जाता है। हाँ, इतना कोई समस्या नहीं है जब तक हम उस गलत विचार पे एक्ट नहीं करते हैं। जैसे हम बहुत कीचड़ में बंधे फंसे हुए हैं, हम साबुन से सफाई करते हैं तो साबुन में भी कीचड़ लग जाता है, परंतु समस्या नहीं है, क्योंकि साबुन कीचड़ से गंदा नहीं होगा, हम ही साफ होंगे, अंत में हम ही साफ होने वाले हैं। तो अगर हम उस विचार पे कार्य नहीं करना चालू करते हैं तो इतनी समस्या नहीं है। वो विचार आएंगे, जैसे भगवान कृष्ण ने जब कालिया के ऊपर डांस करना चालू किया तो जहर निकलना चालू हुआ मुंह से। इसी तरह से जब भागवतम पढ़ते हैं तो जहर निकलना चालू होता है अंदर से हमारा, इसीलिए नींद आती है, उस जहर के कारण नींद आती है। परंतु भगवान जितना डांस करेंगे उतना जल्दी जहर निकलेगा, और एक समय आएगा जब नींद आना बंद हो जाएगी। इसलिए आप देखो, चैंटिंग करने बैठो नींद आने लगती है, चैंटिंग खत्म होती नींद चली जाती है, वो जहर ही निकल रहा है। कालिया का जहर जैसा निकलता था वैसे ही हमारा जहर निकल रहा है। तो भगवान को डांस करने देना चाहिए, जितना जल्दी जहर निकल जाएगा उतना अच्छा है। ओके। कई लोगों का क्या है, भागवतम पढ़ने के लिए लोग नंबर बनाने के लिए भी, मैंने 1 बार पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली, 10 बार पढ़ ली, वो उसके लिए पढ़ते हैं कई बार। उसके लिए नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छे से पढ़ना चाहिए। अच्छे से पढ़ने की डेफिनेशन फिर क्या है, पढ़ना तो भी लगातार ही है, तो फिर भले ही वो नंबर वैसा हो, लेकिन देखिए, स्टडी के 4 स्टेप्स होते हैं, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, उसे कहाँ हो पाता है टीचिंग। मतलब डीप में करना पड़ेगा ना, फिर तो वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई वो 18 श्लोक डीप में नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ें। देखिए, मैंने भक्ति प्रेम महाराज से पूछा था इस बार जब भागवतम चालू किया था, इस बार नहीं एक्चुअली बहुत साल हो गए, मैंने 2 बार पढ़ लिया था। फिर मैंने पूछा था तो महाराज ने बोला था आज के बाद जो भागवतम पढ़ना वो कंप्लीट करने के लिए मत पढ़ना। महाराज ने बोला भागवतम पढ़ो, भागवतम सीखने के लिए, कंप्लीट करने के लिए मत पढ़ो। तो 1-2 बार आप पढ़ सकते हैं फास्ट, क्योंकि आपको फ्लो जानना है, परंतु उसके बाद जब भागवतम पढ़ते हैं तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि कब खत्म करना है, फिर जितना समय लगे कोई नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी 1-2 बार पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद से फिर भागवतम अभी पढ़ता हूँ तो इस तरह से नहीं पढ़ता हूँ कि कब खत्म करना है, क्योंकि महाराज ने स्पेसिफिकली बोला था कि भागवतम खत्म करने के लिए मत पढ़ो।
सीखने के लिए होगा कि इसमें से मेरे लिए क्या मैं भक्ति में कैसे प्रोग्रेस हो सकती है, क्या हो सकती है? प्रभु जी जब एक बार भागवतम पढ़ लिया पूरा, बाद में नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये सब टेक्निकल जो है सेकंड चैप्टर में थर्ड चैप्टर में उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बार एक्चुअली वो कठिन नहीं है। कठिन नहीं, पर लगता है पढ़ते नहीं, उसमें क्या है, अगर कोई डिवोटी है सीनियर तो उससे चीज समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। फर्स्ट टाइम समझो पढ़ लिया, समझ लिया, फिर दूसरी बार पढ़े तो वापस उनको फिर से पढ़ना है हाँ, कि उनको स्किप। वो भी तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला ना, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो सुखदेव गोस्वामी तो स्किप कर सकते थे। अगर उन्होंने स्किप नहीं किया तो इम्पोर्टेंट होगा ना, तभी तो स्किप नहीं किया। प्रभु जी एक और चीज़ है, जैसे मतलब ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन क्या कि परपट कई बार अभी पढ़ते हैं ना, तो कई बार वो फिलॉसफी जब आने लग जाती है ना, तो क्या होता है कि यार अभी इतने सारे लेक्चर सुन लिए और ये वो, तो भी कई बार क्या है वो लगने लग जाता है कि तो पढ़ा नहीं जाता, ऐसा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, देखिए हमारे को कोई इतनी तपस्या नहीं कि हमें हिमालय जाके तपस्या करना पड़ रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारी तपस्या है। नहीं, वो सही बात है, आपने वो अच्छा पॉइंट बोला कि तपस्या जितनी हो उतनी वो भक्ति के लिए अच्छा है। तो नहीं प्रभु जी, ऐसा भी परपोर्ट के साथ में ही हमेशा पढ़ने का अपना टारगेट होना चाहिए, या फिर एक बार परपोर्ट ही मेन चीज़ है सर। हमेशा परपोर्ट के साथ में ही पढ़ने का टारगेट कोई भी होना चाहिए? शास्त्र तभी पूर्ण होता है जब आचार्य के द्वारा पढ़ाया जाए। तो परपोर्ट पढ़ेंगे तो प्रभुपाद के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु जी जो दूसरी बुक्स कई बार रहती है जैसे जिसमें स्टोरी, हालांकि इसमें भी स्टोरी है फिलॉसफी, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ रहे तो वो तो पूरी स्टोरी है, तो वो पढ़ने में क्या इंटरेस्टिंग हो जाता है। दोनों का रोल होता है भक्ति जीवन में, दोनों का ही रोल होता है अपना। सुखदेव गोस्वामी ने इसीलिए भागवतम में फिलॉसफी लिखा ना, इससे लास्ट में 10th कैंटो में कृष्ण की लीला लिखी, क्योंकि अगर भगवान की ग्रेटनेस को नहीं समझेंगे तो उनकी स्वीटनेस को चीप तरीके से लेंगे। मान लो आपको नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी को आप चाय वाले समझ लेंगे। तो अगर हमें ये नहीं पता है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, तो उनके वृंदावन पास टाइम को हम कॉपी कर लेंगे। तो वृंदावन पास टाइम को पढ़ने के पहले ही पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसके लिए ये फिलॉसफी पढ़ना जरूरी है। 5वां कैंटो इसीलिए बोला कि पूरा ब्रह्मांड भगवान ने इतना डिटेल में बनाया है, उससे पता चलता है कि भगवान कितने महान है। सही बात। कृष्ण की ग्रेटनेस जब समझ में आएगी तभी स्वीटनेस को अप्रिशिएट कर पाएंगे। अगर ग्रेटनेस समझ में नहीं आएगी तो स्वीटनेस को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, उसको चीप लेंगे। वही लोग ले रहे हैं ना अभी, कोई भी आदमी रासलीला डांस करता है कुछ भी, क्योंकि वो केवल भागवतम का 10वां स्कंद का रासलीला पढ़ता है, बाकी कुछ नहीं पढ़ता। जब अपने को नरेंद्र मोदी पता हो इतना ग्रेट है, फिर भी बच्चों यार खेल रहा है, तो ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इतना बड़ा आदमी भी कैसे क्यूटली ऐसे खेल रहा है। तो ये कोई सिंपल कॉन्सेप्ट है, ग्रेटनेस जब पता होगी तभी हम स्वीटनेस को अप्रिशिएट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। प्रभु जी जो जैसे कहते हैं भाई बाहर की बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, वो प्रभुपाद जी के बारे में जितनी भी बुक्स लिखी गई है वो तो बाहर की नहीं, वो तो अंदर की प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के बारे में लिखी है, वो जो बुक्स है वो सब तो बुक्स पढ़ ही वो पढ़ सकते हैं, परंतु चूंकि हम नए हैं ना अभी, तो बिगिनिंग में प्रभुपाद ने डायरेक्टली जो लिखा है वो पढ़ना अच्छा है, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी प्रभुपाद ने डायरेक्टली लिखा है, तो वो पढ़ना सबसे अच्छा है। जैसे गिरिराज महाराज ने अपने जुहू टेम्पल के बारे में लिखा है, या और भी जो भक्त प्रभुपाद जी के बारे में लिखी है, वो सब प्रभुपाद कथा ही है, प्रभुपाद कथा ही है वो, मतलब लेकिन ठीक है, पहले प्रभुपाद जी ने पहले लिखा है। प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली जो लिखा है उसको पढ़ना अच्छा है शुरू बिगिनिंग अवस्था में, क्योंकि आपको कृष्णा कॉन्शियस ट्रेनिंग की जरूरत है। एक्चुअली गड़बड़ वही हो रही है, मैंने गुरु महाराज से भी शब्द करे थे, गुरु महाराज की गुरु महाराज से अभी 1000 किताब दूसरी है, 80 किताब प्रभुपाद जी की, तो 80 किताब जब जाती 1000 आया। जब तक प्रभुपाद जी आपने अच्छा इन्होंने बोला है बात, जब तक हम प्रभुपाद जी, मैं इससे एग्री करता हूँ, पागल है वैसे, प्रभुपाद को सुनेंगे नहीं तो भी काम नहीं चलेगा। सुनेंगे हम इलेक्शन नहीं सुनेंगे तो हमारे 3 महीने से मैं प्रभुपाद की लाभ सुनी नहीं रहा। बस हमारे गुरु महाराज आधा घंटा सुनना है, आधे घंटे में प्रभुपाद का कवर होता है, तो फिर दूसरे कहाँ से सुनेंगे। अभी हमारे गुरु महाराज जितने लोग हैं ना, वो 90% प्रभुपाद को सुनते हैं, खाली कोई बात कि तो शरीर नहीं है महात्मा, एक ही शब्द, एक लेक्चर 50-50 अच्छी करना है, ज़्यादा अच्छी किताबें ज़्यादा नहीं पढ़नी प्रभुपाद जी की। आप भागवतम का फिर कटु फर्स्ट कैंटो है, आप 10वां पढ़ो, फर्स्ट कैंटो 10वां पढ़ो, सब कुछ दिया उसको। 13वां अध्याय विशेष करके, या कृष्ण स्कंद का 13 अध्याय तक का पोर्शन लास्ट में देखो, 7वां स्कंद, इन्हें 10वां पढ़ो, उनको पढ़ने दे चलो और रसायन तक, तो उसमें तो निकलेगा कितना।